हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हर पल रहें अपडेट पर। आज से मैं शुरू करने वाला हूं झारखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए झारखंड जीके चैप्टर वाइज। और पहले चैप्टर से हम लोग झारखंड के विद्रोह को पढ़ेंगे कि झारखंड में कितने विद्रोह हुए और कौन कौन से विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण है जिसे हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले झारखंड के विद्रोह चैप्टर को, और इसमें भी शुरू करेंगे सबसे पहले आज सिर्फ कोल विद्रोह के बारे में कि कोल विद्रोह से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो जितने भी लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जितने भी वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग तैयारी में अपने लग जाएं। जिनका भी एग्ज़ाम है, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का, झारखंड पुलिस का, झारखंड सीजीएल का, और जिस एग्ज़ाम में झारखंड जीके का सिलेबस है, उस सभी एग्ज़ाम के लिए झारखंड का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं विद्रोह से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कोल विद्रोह कि कोल विद्रोह से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहला बनेगा कि कोल विद्रोह कब हुआ था। इस सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो 1831-32 यानी 1831 से 1832 तक कोल विद्रोह हुआ था, एक क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता यानी कोल विद्रोह के नेता कौन थे। तो वो थे बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धू भगत। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 में और 1832 तक चला था। उसके बाद पूछा जा सकता है कि कोल विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, मतलब कोल विद्रोह किस क्षेत्र से हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है कि कोल विद्रोह जो है सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था, यानी कोल विद्रोह का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो इस विद्रोह का कारण था भूमि संबंधी असंतोष, मतलब भूमि से रिलेटेड किसी कारण से कोल विद्रोह किया गया था। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल विद्रोह में कौन सी जनजाति शामिल थी। तो कोल विद्रोह में हो जनजाति शामिल थी, यानी हो जनजाति के लोगों ने कोल विद्रोह किया था। उसके बाद नेतृत्वकर्ता तो मैंने बता ही दिया, बुद्धू भगत, और भी बहुत सारे थे लेकिन मेन नेता थे बुद्धू भगत। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोल विद्रोह को लड़का कोल किसने कहा था। कोल विद्रोह को लड़का कोल किसने कहा? तो ये कहा था SR टिकेल ने। लड़का कोल मतलब ये SR टिकेल किसी व्यक्ति का नाम है। इन्होंने इस विद्रोह को लड़का कोल विद्रोह की संज्ञा दी थी, यानी लड़का कोल कहकर पुकारा था। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पूछा, कितनी बार पूछा गया, पिछले बार जो झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कोल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, ऐसा क्षेत्र जो प्रभावित नहीं था। मतलब कोल विद्रोह से अछूता जिला कौन सा था या अछूता क्षेत्र कौन सा था जहाँ पे कोल विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो था हजारीबाग, यानी हजारीबाग में कोल विद्रोह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। कोल विद्रोह में सिर्फ इतना ही है जो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे। कोल विद्रोह अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चलिए उसके बाद पूछा जाता है कि विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। मतलब कोल विद्रोह जो हुआ था इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था तीर, यानी तीर था इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपका हो गया क्लियर। उसके बाद 1832 में जो कोल विद्रोह हुआ इसे उरांव विद्रोह भी कहते हैं। कोल विद्रोह बोले या उरांव विद्रोह दोनों एक ही है। तो इसके नेता कौन थे? नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत।
उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कोल विद्रोह को यानी कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन थे, यानी इसे दमन किसने किया, यानी इसका खात्मा यानी इसको ख़त्म किसने किया, यानी इस विद्रोह को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो अंग्रेज विल्किंसन। यानी विल्किंसन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कोल विद्रोह को किसने दमन किया था, यानी कोल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो विल्किंसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि झारखंड का पहला नागरिक प्रशासक कौन था, तो वो भी विल्किंसन ही था। झारखंड का पहला नागरिक प्रशासक कहते हैं विल्किंसन को। तो बस अगर आप लोगों ने कोल विद्रोह से इतना क्वेश्चन कर लिया जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, आप फटाफट चाहे तो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार के आप बाद में इसे लिख सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं अगले पेज में आप लोगों को सब क्वेश्चन लिख के आऊँगा कि कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के कहाँ परेशानी हो रही है। चलिए फटाफट करते हैं रिविज़न। सबसे पहला कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831-32 में। कहीं 1831 मिलेगा, कहीं 1832 मिलेगा, तो आप लोग चिंता ना करें। फिर कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो बुधु भगत। कोल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, तो सिंहभूम क्षेत्र। उसका मुख्य कारण क्या था, तो भूमि संबंधी असंतोष। उसमें कोल विद्रोह में शामिल जनजाति कौन सी थी, तो हो जनजाति थी। उसके बाद नेतृत्वकर्ता बुधु भगत। उस कोल विद्रोह को लड़का कोल किसने कहा था, तो SR टिकेल ने। उसके बाद इस विद्रोह से अप्रभावित कौन सा क्षेत्र था, तो हजारीबाग। विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह तो तीर था। और 1832 में जो कोल विद्रोह हुआ इसे उरांव विद्रोह भी कहते हैं, तो इसके नेतृत्वकर्ता बुधु भगत ही थे। उसके बाद विद्रोह का दमन किसने किया, यानी दमनकर्ता कौन थे, तो विल्किंसन। और लास्ट क्वेश्चन, झारखंड का पहला नागरिक प्रशासक किसे कहते हैं, तो विल्किंसन को। ये झारखंड दरोगा का 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड का पहला नागरिक प्रशासक कौन था, तो विल्किंसन था। तो चलिए अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि संथाल विद्रोह से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और संथाल विद्रोह में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग बुक से पढ़ते हैं तो बुक में ये एक साथ आप लोगों को नहीं मिलेगा। बुक में होता क्या है कि पूरा पेज भर दिया जाता है, जिसमें से पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहता है। इसलिए मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आया हूँ जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है और जो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो इतना झारखंड के लिए विद्रोह के लिए काफ़ी है, यानी कोल विद्रोह के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।